हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष वीडियो में मैं आईसीएसई के बच्चों के लिए यानी जो समस्याएं हैं, बहुत से बच्चों ने ये मुझसे आग्रह किया कि सर जो कविता है, पद्य भाग है, उस पर आप कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कीजिए। तो मेरे विचार में आया कि यहाँ बात तो सही है, आईसीएसई एग्ज़ाम भी करीब आ रहे हैं धीरे धीरे, तो इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं साखी पर वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों ध्यान दें, पहली लाइनिंग मैं बता रहा हूँ, फिर प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं, इसके बाद में उसका उत्तर का समाधान बताऊँगा कैसे प्रश्न आते हैं आईसीएसई में। ध्यान दो, पहले तो लाइनिंग दिया जाएगा दोहों का। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इसमें इस दोहे पर मैंने 4 प्रश्न दिया हूँ आप लोगों के लिए। 4 प्रश्न में ईश्वर और गुरु में कौन बड़ा है और क्यों, भक्त की क्या दुविधा थी और क्यों, कबीरदास जी का जीवन परिचय दीजिए, गुरु शिष्य के आदर्श परंपरा क्या है। ध्यान देने की बात है बच्चों, ईश्वर और गुरु में कौन बड़ा है और क्यों, पहले इसका समाधान जान लें। कबीरदास जी मानते हैं कि समाज में गुरु पथ प्रदर्शक है, लेकिन अगर हमारे सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि ईश्वर और गुरु सामने आ जाएं तो कौन बड़ा है। कबीरदास जी वहाँ क्लियर कर देते हैं, ईश्वर और गुरु में गुरु बड़ा है, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम है जो हमें बताता है कि ईश्वर की क्या भूमिका है, ईश्वर कौन है, ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करेंगे, किन साधनों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है, ये गुरु ही वर्णन करता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हमारे अज्ञान को दूर करता है और उसके जगह पर ज्ञान भी प्रकाश को भी देता है। तो गुरु कृपा, वैसे साधना में गुरु कृपा काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, यहाँ तक कि गुरु के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं हो पाती है। इसलिए प्यारे बच्चों गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब मैं सीधे 2 नंबर पर आ जाता हूँ। 2 नंबर प्रश्न है, भक्त की क्या दुविधा थी और क्यों। यहाँ पर भक्त माने शिष्य, प्यारे बच्चों याद रखिए, शिष्य के सामने क्या दुविधा आती है, कभी कि गुरु का पैर पकड़ूं पहले कि ईश्वर का पैर पकड़ूं। तो यहाँ पर दुविधा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम लोगों में प्रायः ये जनरल कंसेप्ट होता है कि कोई आ जाए तो पहले जो बड़ा है भाई उसका पैर पहले पकड़ा जाए। तो गुरु और अगर परमात्मा दोनों साथ में खड़े हों और शिष्य समझ न पा रहा हो या भक्त समझ न पा रहा हो किसका पैर पकड़ूं, तो सबसे पहले गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। यहाँ सारे भ्रम को छोड़ देना चाहिए। ये भ्रम होना भी स्वाभाविक है, हमें इन भ्रमों में नहीं पड़ करके पहले गुरु के चरण को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वो मात्र माध्यम है जिन्होंने हमें ईश्वर का मार्ग बतलाया है। इसलिए हे मानव, हे शिष्यों, हे भक्तों, एकदम निर्विवाद रूप से, निस्संदेह रूप से आप पहले गुरु के चरण रज लीजिए और उसके बाद ईश्वर का चरण रज तो स्वतः ही मिल जाएगा। अब मैं तीसरे नंबर प्रश्न में आ रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान दें, कबीरदास जी का जीवन परिचय दें। यहाँ पर कबीरदास जी का जो जीवन परिचय बच्चों, वैसे मैं इस प्रश्न का जो प्रीवियस वीडियो आप लोग जो देखे होंगे कबीरदास जी जीवन परिचय, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, वहाँ से मिल जाएगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कबीरदास जीवन परिचय शॉर्टकट में। कबीरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में, यानी जो कबीर चौरा जो स्थान है, लहर तारा जो स्थान है, वहाँ पर कबीर का जन्म हुआ था और सन 1398 में, संवत के हिसाब से देखा जाए 1455 में संत कबीरदास जी पैदा हुए थे। तो इनकी माँ एक ब्राह्मणी विधवा थी
लोग लज्जा के डर के नाते वो अपने उस बालक को छिपा दी थी। बाद में एक मुस्लिम दंपत्ति उस बच्चे को पाते हैं, उस बच्चे का नाम कबीर रखा जाता है और बाद में कबीर का गुरु रामानंद जी हुए। और कबीर दास जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, वो बोलते थे। उनकी जो दिव्यवाणी थी एक पुस्तक में संग्रहित की गई, उस पुस्तक का नाम बीजक है प्यारे बच्चों। अब मैं सीधा आ रहा हूँ चौथे प्रश्न पर, जो आप लोगों के लिए काफ़ी यह भी महत्वपूर्ण है। गुरु शिष्य की आदर्श परंपरा क्या है, यह बात भी जान ले प्यारे बच्चों। भारत में आज से नहीं, बहुत पहले से प्यारे बच्चों, प्राचीन काल से गुरु आदर्श शिष्य की आदर्श परंपरा है। यानी गुरु के लिए शिष्य सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं और गुरु का स्थान ईश्वर के लगभग समकक्ष माना जाता है प्यारे बच्चों। और गुरु ही मार्गदर्शन करता है कि हमें ईश्वर के कैसे हम पास पहुंचते हैं, ईश्वर कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे साधना क्या विधियां हैं, ये सब ज्ञानार्जन हमें गुरु ही देता है। इसलिए आदर्श गुरु जहां होते हैं वहीं पर हम परमात्मा की प्राप्ति आसानी से कर पाते हैं बच्चों। अब मैं सीधा आ रहा हूँ नेक्स्ट प्रश्न, जो आईसीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट है। पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ए चाकी भली पीस खाए संसार। ध्यान बच्चों, इसमें 4 प्रश्न इम्पॉर्टेंट यहाँ बनते हैं आप लोगों के लिए। पाहन पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, इस अंश में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा प्रश्न, ताते चाकी भली, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या संदेश देने की कोशिश की है। तीसरा नंबर, कबीरदास जी ने किस पर व्यंग किया है और क्यों। चौथा नंबर, दोहे के संदर्भ में यह सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दें, दोहे के संदर्भ में यह सिद्ध कीजिए कबीरदास जी समाज सुधारक थे। 4 प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनते हैं प्यारे बच्चों। अब पहले नंबर प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। इस दोहे में यानी कबीरदास जी का व्यंग्यात्मक भाव की अभिव्यक्ति हुई है। कबीरदास जी ने यानी एक प्रकार से देखा जाए समाज को सुधारने का प्रयास किया और यह कहा कि पत्थर पूजने वाली अगर मूर्ति से भगवान मिल जाएं तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा कर लूं, क्योंकि सारे पहाड़ से ही तो मूर्तियां बनती हैं, तो ढेर सारे पत्थरों की पूजा एक साथ में हो जाएगी। परंतु वास्तविकता तो यह है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। पत्थर पूजने की बात असंगत एवं तार्किक कबीरदास जी मानते हैं बच्चों। अब मैं सीधा 2 नंबर पर आ रहा हूँ। 2 नंबर जो प्रश्न है प्यारे बच्चों, ध्यान दें, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। यानी कबीरदास जी जो भी लिखते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि समाज की सच्चाई की बात करते हैं कबीरदास जी, एकदम कटु सत्य। तो वही बात यहाँ पर भी बच्चों। अब यहाँ पर मैं 2 नंबर, ताते चाकी भली से कबीर का क्या संदेश है। कबीरदास जी कहते हैं गुस्से तो अच्छी, यानी पत्थर की मूर्तियों से अच्छी तो चक्की पीसें, चक्की की पूजा करें, क्योंकि चाकी से गेहूँ जो पीसे जाते हैं, आटे पीसे जाते हैं, गेहूँ के पीसने से यानी हजारों लाखों लोग यानी का पेट भरा जाता है। तो ऐसी हालत में जब सारे संसार इसी चक्की के उत्पादन से यानी जो आटे पीसे जाते हैं उससे हम संतुष्ट होते हैं, तो क्यों ना हम चक्की की पूजा करें। इसलिए कबीरदास जी ने यहाँ पर मूर्ति पूजा का थोड़ा विरोध करते हैं और उनका यह सब व्यक्तिगत विचार और कंसेप्ट भी है बच्चों। हमें कबीरदास जी के विचारों को पहले समझ लेना चाहिए, जो कि हम बता चुके हैं आप लोगों को इसके लिए भी। तो कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा से, यानी कबीरदास जी व्यवहारिकता की बात करते हैं, चक्की की पूजा कर लें तो शायद हम अपने कर्तव्य को पूरा कर लेते हैं, क्योंकि उससे हम खा पी करके बड़े होते हैं। इसलिए कबीरदास जी तो प्रैक्टिकल बनने का प्रयास किए हैं। आगे बच्चों नेक्स्ट नंबर, अब मैं आता हूँ 3 नंबर पर। कबीरदास जी ने किस पर व्यंग किया है। यहाँ पर हमारी जो हिंदू परंपरा है यानी मूर्ति पूजा है, इस पर कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा और धर्मांता पर सीधा व्यंग किया है, कुठाराघात किया है। यानी उनका मान्यता है कि मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए वो आगे बढ़ते हैं
और कबीरदास जी ने यह भी बताने का प्रयास किया कि निर्जीव और अनुपयोगी पत्थरों को हम इतना महत्व क्यों दें। कबीरदास जी ने एक प्रकार से देखा जाए हिंदुओं के धार्मिक जो अंधविश्वास हैं इस पर भी कुठाराघात किया है। कबीरदास जी ने व्यवहारिक बनने का प्रयास किया। वे कहते हैं कि हमें संसार के जो चक्कियाँ हैं, चक्कियों की पूजा करें जिससे हम खा पी कर बड़े होते हैं, आडंबरों का विरोध करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब सीधा हम 4 नंबर पर आते हैं बच्चों। कबीरदास जी इस संदर्भ में यानी समाज सुधारक हैं कि नहीं हैं, इसका मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ 4 नंबर के लिए। सच पूछा जाए बच्चों, कबीरदास जी समाज सुधारक हैं, क्योंकि अंधविश्वास रूढ़िवादी भावनाओं का उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया। यानी हमारे समाज में जो पहले अंधविश्वास थे, जगह जगह प्रत्येक धर्मों में अंधविश्वास थे, वाय आडंबर थे, तर्कपूर्ण ढंग से लोक कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया कि हमें तार्किक होना चाहिए, तर्क के आधार पर कोई भी कार्य पूजा पाठ करना चाहिए। यह बात कबीरदास जी ने किया। और एक बात, हिंदू मुसलमानों को एक करने का प्रयास, जातिगत भेदभाव को मिटाने का प्रयास, गुरु के महत्व को समझाने का प्रयास, इस तरह से सारी बातें ये अपने आप में समाज सुधारक के गुण हैं। तो कुल मिलाकर कबीरदास जी समाज सुधारक हैं बच्चों। नेक्स्ट दोहा जो इम्पोर्टेंट है, 7 समंद की मस करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। ध्यान देने की बात है बच्चों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, बन रहा है शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इसका प्रयोग क्यों किया है, गुरु गुण लिखा न जाए, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए। 3 नंबर में। 4 नंबर में निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। समंद मसी लेखनी बन रहा है गुण। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब मैं इन प्रश्नों का समाधान पेश कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। ध्यान देने की बात है, यहाँ पहले नंबर प्रश्न में बनराय शब्द का अर्थ है पूरे पृथ्वी पर जितने जंगल हैं उन जंगलों संबंध है। बन राय माने सारे जंगल, जंगलों से किया गया है। कब ने इसका प्रयोग इसलिए किया है कि सारे जंगलों को काट कर, पेड़ों को काट करके अगर कलम बना दिया जाए, क्योंकि पहले के ज़माने में बच्चों हम लोगों को याद है नरकट वाली पेन से हम लोग लिखा करते थे। कलम व स्याही अलग होती थी, उससे कलम से बोर बोर करके लिखते थे और काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग उसी से ऊंची पढ़ाई कर लेते थे। तो यही बात कलम कबीरदास जी के ज़माने में ऐसी ही बात थी। कबीरदास जी लिखते हैं यानी सारे जंगलों को काट करके पेड़ों को काट कलम बना दिया जाए और उस कलम से अगर हम लिखें गुरु के बारे में फिर भी वह वर्णन कम होगा। 2 नंबर में आए, गुरु गुण लिखा न जाए, यानी गुरु का गुण इतना महान है, अनंत है बच्चों। आजकल चाहे जो हो गया बच्चों की दृष्टि में गुरु का महत्व कम हो गया है। आजकल माता पिता की भी के प्रति भी भाव श्रद्धा कम हो गए हैं, तो गुरु का के प्रति भी भाव कम हो गए, स्वाभाविक है समाज। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ जिन बच्चों ने गुरु को महत्व दिया है वो आज भी ऊंचाइयों पर वही पहुँचे हैं। जो कोई भी छात्र अगर गुरु को महत्व नहीं दिया वह ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकता प्यारे बच्चों। इसलिए कबीरदास जी ने गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु का गुण इतना अनंत है, इतना अपरिमित है, यानी उसको हम लिख नहीं सकते इन साधारण लेखनी के द्वारा, साधारण कलम के द्वारा। ये बात कबीरदास जी ने बताने का प्रयास किया है। अब नेक्स्ट दोहे में ध्यान दें बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न में गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, गुरु के प्रति शिष्य का यह कर्तव्य होना चाहिए उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखे, पूरे जीवन भर उसके बताए हुए मार्ग को ग्रहण करना चाहिए। यानी हमारे और गुरु के बीच में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, शिष्य और गुरु के बीच में। और गुरु अपने पूरे जीवन का ज्ञान शिष्य को प्रदान करता है और शिष्य उसी ज्ञान को प्राप्त करके सफल हो जाता है। तो इस नाते भी विवेक बनता है। एक विवेक के द्वारा, अनुशासन के नाते हम कम से कम अपने गुरु को अपार श्रद्धा और भाव दें, सम्मान दें, यह शिष्य का कर्तव्य बनता है। तो भारत में प्राचीन काल से गुरु शिष्य का
संबंध बहुत प्रगाढ़ था। जब से वेस्टर्न एजुकेशन थोड़ा सा आया है, वेस्टर्न कल्चर, तब से गुरु शिष्य का संबंध बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। इसलिए कबीर का यह दोहा बहुत ही तर्कसंगत है बच्चों, उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। और हम सभी लोग आज इस जो गुरु शिष्य के बीच जो संबंध में जो दूरियां बढ़ रही हैं उसको कम करने का प्रयास करें। आगे बच्चों, अब यहाँ पर अर्थ लिखना है कुछ शब्दों का। संबंध माने जानते यो समुद्र, मत्स्य माने स्याही, लेखनी माने लेखनी कलम, बनराय माने जंगल, गुण माने गुड़। अब मैं अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान दें। तो यहाँ पर है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाही। जीवन में प्रेम का मार्ग क्यों अपनाना चाहिए? ये मनुष्य पर ईश्वर की कब कृपा होती है और क्यों? जब मैं था तब हरि नहीं, इस भक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रेम का मार्ग कैसा होता है? इससे कौन कौन साथ नहीं रह सकते? अब ध्यान दें, एक एक प्रश्न का मैं अब आप लोगों के समक्ष उत्तर समाधान पेश करूं। जीवन में प्रेम का महत्व, ध्यान दो, प्रेम का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। सामाजिक जीवन में, भक्ति के क्षेत्र में, अगर किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हमें सफल होना है तो प्रेम को आधार बनाना चाहिए। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेम का मतलब प्रेम से बोलना, हर जीवों से, हर प्रकृति से, चाहे ईश्वर हो, चाहे प्रकृति हो, माता हो, पिता हो, सामाजिक संबंध हो, हर प्राणी से, हर जीव से प्रेम और लगाव होना चाहिए। इसी को प्रेम कहा गया है। आजकल जो समाज में प्रेम का संकीर्ण दायरा है उसकी बात कबीर ने नहीं कहा है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। तो प्रेम भक्ति तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है, ईश्वर तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है। और प्रेम के द्वारा ही हमारे हृदय में जो अहंकार होता है वो नष्ट होता है प्यारे बच्चों। 2 नंबर में हम सीधा आ गए हैं। तो मनुष्य पर ध्यान दें, ईश्वर की कृपा कब होती है और क्यों? मनुष्य पर ईश्वर की कृपा तब होती है जब उसके जीवन में अहंकार अर्थात घमंड पूर्ण रूप से उसके हृदय पटल से दूर हो जाता है। जब तक अहंकार रहता है भक्ति के मार्ग में बाधक तत्व होता है। कोई भी बात हो, वैसे सभी राइटरों ने, बड़े संतों ने, महात्माओं ने यही बात लिखी है। तुलसी ने भी यही बात कही है, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। तो घमंड जीवन में नरक तक ले जाता है व्यक्ति को। यानी तो भक्ति जैसे क्षेत्र में, पावन क्षेत्र में, तो नरक का द्वार है घमंड। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करना हो तो पहले अपने जीवन में से घमंड को सदैव के लिए दूर कर दो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट में आ रहा हूँ 4थे नंबर में, ध्यान दें प्यारे बच्चों। यहाँ पर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। मैं का मतलब घमंड से है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। मैं का मतलब घमंड। तो जब तक अहंकार है तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे वो प्रेम का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, या जीवन की व्यवहारिकता का मार्ग हो। यह अहंकार व्यक्ति के विनाश का मूल मंत्र होता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना है, अहंकार का अवश्य परित्याग कर देना चाहिए। तो अब मैं विशेष रूप से 4थे नंबर प्रश्न का भी समाधान कर दूं। 4थे नंबर में है, प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए? प्रेम का मार्ग निष्कपट मार्ग होना चाहिए प्यारे बच्चों। और याद रखें कि यह मार्ग बहुत ही सरल और आदर्शमय होता है। यहाँ पर एक बात जान लो बच्चों, अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। या तो अहंकार जीवन में रहता है या तो ईश्वर ही रहेंगे। स्वार्थी व्यक्ति के जीवन में अहंकार होते हैं, और जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके जीवन में अहंकार नहीं होता है, परमात्मा होते हैं। तो इसलिए कबीर ने बताया कि जीवन में हमें कभी भी अगर अहंकार रखेंगे तो भक्ति की पराकाष्ठा, परमात्मा का आशीर्वाद हमें कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए निष्कपट भाव से प्रेम को आगे बढ़ाते हुए परमात्मा की प्राप्ति करें, और वह भी प्रेम निश्चल प्रेम हो, निष्कपट प्रेम हो, और हम इस प्रेम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं आप लोगों के लिए ध्यान दें बच्चों, एक और दोहा लेकर के पेश हुआ हूँ। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए,
ता चढ़ मुल्ला बाग दें, क्या बहिरा हुआ खुदाए। कबीर दास जी ने एक बात याद रखें, समय समय पर चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, सब पर कुठाराघात इन्होंने किया है। अब इस पर मैंने 4 प्रश्न पहले पढ़ दूं आप लोगों के लिए। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार का जीवन परिचय दीजिए। कवि ने कांकर पाथर का प्रयोग किन अर्थों में किया है? बाग देने का क्या अर्थ है और कवि ने ऐसा न करने की सलाह क्यों दी है? उपरोक्त दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने किस सामाजिक समस्या को व्यक्त किया है? कबीरदास जी ने, ध्यान दो, पहला नंबर प्रश्न का उत्तर मैं भी बता चुका हूँ ऊपर के दोहे में भी, और आपको इसमें मिल जाएगा जो यानी हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं उसमें भी आप इसको उत्तर प्राप्त कर लेंगे। और अभी मैं ऊपर भी बोल चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट दूसरे नंबर प्रश्न पर आ रहा हूँ। कवि ने कंकड़ पत्थर का प्रयोग किन अर्थों में किया है? कवि ने कंकड़ पत्थरों का अर्थ का प्रयोग इस लिए किया है कि जो यानी कबीरदास जी ने वैसे यहाँ पर मूल रूप से कुठाराघात किया है। कंकड़ पत्थर का प्रयोग निरर्थक अनावश्यक वस्तुओं से किया है, और उनका मानना है कि समाज में जो यानी मस्जिदें बनाई जाती हैं वह कंकड़ पत्थरों का ही प्रयोग होकर करके कण कण में वहाँ पर अनावश्यक यानी यह चीज़ें कबीरदास जी ने बताई कि कांकड़ पाथर निरर्थक अनावश्यक वस्तुओं के प्रतीक हैं, और इन निरर्थक वस्तुओं के द्वारा यानी मस्जिद तो बना ली जाती है, उसके ऊपर वहाँ पर मौलवी साहब बैठ कर ज़ोर से पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्या ईश्वर बहरा है। कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर की साधना अंतर मन से होनी चाहिए, हृदय से होनी चाहिए, ज़ोर से चिल्ला करके। यानी कबीरदास जी ने एक प्रकार से जो ध्वनि प्रदूषण है उसके विरोध में यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं, वाह्य आडंबर के विरोध में दिखलाई पड़ते हैं। अब मैं तीसरे नंबर प्रश्न पर सीधा आ रहा हूँ बच्चों। बाग देने का क्या अर्थ है? बाग देने का शाब्दिक अर्थ है जोर चिल्लाना होता है, यानी जैसे मुर्गा सुबह सुबह जोर चिल्लाता है। कवि ने यह सलाह देने की प्रयास किया कि बाग देने का मतलब कि ज़ोर से चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़ोर से आवाज़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लोगों को डिस्टर्ब करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि ईश्वर की साधना, अल्लाह की साधना, खुदा की साधना जो भी हैं, जो भी धर्मावलंबी हैं, कबीरदास जी का ऐसा मानना है कि वह अंतर मन से, शांत मन से परमात्मा की साधना करें, खुदा की साधना करें और ईश्वर को प्राप्त करें। उपरोक्त दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने सामाजिक समस्या का यह हल बताया है बच्चों। चौथा नंबर, यानी इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया कि धार्मिक एवं सांप्रदायिक अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं उस पर कबीरदास जी ने प्रहार किया है कि कभी भी जीवन में जो महत्वहीन चीज़ें हैं या जो वाह्य आडंबर की चीज़ें हैं, दिखावे की चीज़ें हैं, उस पर व्यक्ति को जानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अनुभव के द्वारा, अंतर मन के द्वारा, यानी उस सर्वशक्तिमान जो सत्ता है, जो हृदय में वह खुदा परमात्मा बैठा हुआ है, उसको हमें अनुभव करने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है, और तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे साखी से, मैंने उसका समाधान प्रस्तुत किया हूँ। अब आप लोगों को जो और बच्चे यानी प्राप्त करना चाहेंगे, टेलीग्राम में इसके PDF आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग संबंध बनाएं, वहाँ पर PDF चैनल आप लोगों के समक्ष उपलब्ध रहेगा। और बड़े पैमाने पर अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को, यानी यह वीडियो, क्योंकि ICSE एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या इस चैप्टर को समझने के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोग अवश्य शेयर और लाइक ज़रूर करें प्यारे बच्चों। धन्यवाद।